साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी डीएलएड एग्ज़ाम जो है, यूपी डीएलएड जो है 2025 का जो सत्र आया हुआ है, जो अभी का चल रहा है। वो सत्र जो चल रहा है जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी को पता है कि एक खबर मैंने इससे पहले भी आप सभी लोगों को दी थी। डीएलएड को लेकर के जो हताशा, जो निराशा, जो मायूसी का आलम इस समय फैला हुआ है, भगवान ना करे कि इस तरीके का भविष्य कभी भी डीएलएड वालों का आए। डीएलएड करने से लेकर के करके बैठ चुके सभी लोगों के लिए अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। अभी की स्थिति ये है कि 1,57,000 सीटें अभी भी खाली रह गईं। इस नए सत्र के लिए जिसके लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, 1,57,000 सीटें खाली रह गई हैं। 2,39,000 में से सिर्फ 82,000 लोगों ने एडमिशन लिया। ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। डीएलएड को लेकर के इतनी मायूसी, इतनी हताशा, इतनी निराशा कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। डीएलएड में मारा-मारी होती रही है। डीएलएड में मारा-मारी इतनी होती रही है प्रवेश को लेकर के कि उसके चक्कर में बड़ी महँगी-महँगी फीसें लोगों ने वसूला। खूब पैसे खींचे विद्यार्थियों से। सरकार ने वैकेंसी नहीं दी और ट्रेनिंग कॉलेजों ने जम करके धन उगाही करी और बेरोज़गारी का सर्टिफ़िकेट बाँट दिया। लाखों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अब आलम ये आ गया है कि अब इसके प्रति लोगों में निराशा का भाव दिखाई पड़ रहा है। अब आपको मैं पूरा डाटा समझाता हूँ, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है डीएलएड का। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, प्रवेश की स्थिति की रिपोर्ट है। 2 चरणों के बाद भी आधे से अधिक सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा है 1,57,000 सीटों के खाली होने का। कुल सीट जो मिली हैं डीएलएड की उत्तर प्रदेश में 2,39,500 हैं। प्रवेश लिया केवल 82,095 लोगों ने। ये है कुल रिक्तियों की तुलना में, कुल पदों की तुलना में अभी भी रिक्तियाँ इतनी रह गई हैं। 66% सीटें खाली रह गई हैं। यह आंकड़ा दूसरे चरण के प्रवेश पूरे होने के बाद का है। लगभग 1/3 सीटों पर ही प्रवेश हो पाया है, यानी कि 34% सीटें भरी हुई हैं, 66% सीटें जो है खाली चल गईं। मतलब आप अनुमान लगाइए कि बहुत सारे ऐसे डीएलएड कॉलेज हैं, जहाँ पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ। एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया, बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं। डाइट की बात करें, सरकारी संस्था की बात करें तो वहाँ सीट हैं, 10,600 सीट हैं। और निजी कॉलेजों की बात करें या निजी और अल्पसंख्यक संस्थान की बात करें, तो यहाँ पर 2,28,900 पद हैं, यहाँ पर निजी संस्थाओं में, अल्पसंख्यक संस्थाओं में। सरकारी में 10,600 पद हैं। निजी कॉलेजों में अपेक्षित संख्या में प्रवेश नहीं हो सका, जबकि सरकारी वाला तो ज़ाहिर-सी बात है फुलफिल हो ही जाएगा। आवंटन और दाखिले में बात करें तो जिन लोगों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में जिनके भी आए हुए थे, आवंटित हुआ अभ्यर्थी कितने आवंटित हुए थे? 86,046 हैं। वास्तव में प्रवेश कितने ने लिया? 82,095 में। इसमें भी 4,000 लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी। 4,000 लोगों ने प्रवेश नहीं लिया। मतलब लगभग 4,000 छात्रों ने सीट आवंटित होने के बावजूद भी प्रवेश नहीं लिया। अब आगे समझिए चिंता का विषय और विरोधाभास की स्थिति कैसे है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर हुआ तो ये लगने लगा था कि अब डीएलएड वालों की क्रेज आ गई। बीएड के बाहर होते ही एक कंडीशन ऐसी थी कि जब प्राइमरी के अंदर बीएड वाले शामिल थे, तब डीएलएड का क्रेज हल्का सा गिरा था। इसलिए क्योंकि लोग बीएड करके भी प्राइमरी में जाते थे और बीएड करके टीजीटी पीजीटी में भी जा चले जाते थे, तो लोगों ने बीएड करना ही उचित समझा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो गया, तो ऐसे लगा कि डीएलएड की बहार फिर से आ गई और डीएलएड का क्रेज बढ़ गया। लेकिन आज की स्थिति आप देखिएगा कि बीएड बाहर होने के बावजूद भी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए केवल डीएलएड मान होने के बावजूद भी 66% सीटें खाली हो गई। यह एक चिंता का विषय है। ये कॉलेज के लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार कोई टेंशन ले नहीं रही है, अन्यथा ये स्थितियां ऐसी आती ही क्यों हैं। बात करें छात्रों का मोह भंग क्यों हो रहा है। एक वर्षों से स्कूल में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं, यहाँ सॉरी, वर्षों से, वर्षों का मतलब यहाँ पर तकरीबन 8 वर्ष, भाई वर्षों की बात ही क्यों करना। 8 वर्षों से, इससे पहले तो 69,000 वैकेंसी हुई थी केवल। 8 वर्षों से स्कूलों में शिक्षक भर्ती हुई ही नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रति इसलिए लोगों की रुचि घट रही है। क्यों लोग पैसा खर्च करें, क्यों लोग समय बर्बाद करें। और अच्छा, उसके पीछे एक और वजह है। 2 साल का डीएलएड करने में 4 साल का समय ले रहे हैं ये लोग। 2 साल का डीएलएड करवाने में कितना समय ले रहे हैं? 4 साल का समय ले ले रहे हैं। रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, परीक्षा समय से नहीं करवा रहे हैं।
स्कॉलरशिप समय से नहीं दे रहे हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म समय से नहीं भरवा रहे हैं, कुछ भी तो समय से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक ना कोई भी विद्यार्थी जब प्रशिक्षण के अंदर जा रहा है, तो वो ये मान करके नहीं जा रहा कि हम स्मूथली ट्रेनिंग कर ही लेंगे। उसको तमाम मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। एक तो समय से उनका सेमेस्टर नहीं चल रहा है, समय से परीक्षाएँ नहीं हो रही हैं, 2 वर्ष का कार्यक्रम 3 वर्ष, साढ़े 3 वर्ष, 4 वर्ष खिंच जा रहा है। दूसरी तरफ वैकेंसी भी नहीं आ रही है। अगर वैकेंसी रहती तो सब झेल-झाल करके बाकी लोग कर ही लेते। बाकी चीज़ें गौड़ हो जाता, सेकेंडरी हो जाता, प्राइमरी ये हो जाता कि चलो यार डीएलएड का हमारे पास सर्टिफ़िकेट है, हम वैकेंसी में शामिल हो जाते, तो लोग उतना झेल लेते। मतलब एक तो कहते हैं ना कि एक तो करेला दूसरे चढ़े नीम की डाल, वही वाली कंडीशन है। एक तो वैकेंसी आ नहीं रही, दूसरे इन लोगों का कड़ा रवैया जो है कि समय से चीज़ें ना करवाना, सुनियोजित तरीके से चीज़ें ना करवाना, रुझान को घटा दे रहा है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों पर भी अब बेअसर पड़ा। पिछली बार तो इन्होंने खेला खेल लिया था कि बिहार राज्य या अदर स्टेट के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित कर लिया और अदर स्टेट में चूंकि बिहार में बीपीएससी का दौर चल रहा था, तो बीपीएससी के दौर के कारण जो है बिहार राज्य के जो बच्चे थे अधिकतम अनुपात में आकर के यहाँ पर डीएलएड किए। आज भी इस बार के भी प्रवेश में मैक्सिमम संख्या बिहार राज्य की है। 2 साल से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी करतूत ऐसी है कि हमारे यहाँ के लोग डीएलएड नहीं करना चाहेंगे। तो 2 साल से इन्होंने दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के दरवाजे खोले, लेकिन इस बार बावजूद इसके कि दूसरे स्टेट के लोग डीएलएड करने के लिए दरवाजे खुले हैं, नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ गया कि हम महँगी फीस दे करके अपने यहाँ ही कर लेंगे, यहाँ की माथापच्ची कौन करने जाए। एक तो कॉलेज का रवैया भी ठीक नहीं रहता है, दूसरा ये है कि समय इतना लग जाता है कि लोग डीएलएड करके वैकेंसी में शामिल होने जाएँ तो पता लगे वो डीएलएड ही करते रह जाएँ, ऐसी कंडीशन बनी है, तो मोह भंग हो गया है। फिलहाल महत्वपूर्ण समय सीमा की बात कर लें तो 23 फरवरी जो है ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करने की अंतिम तिथि है। 24 फरवरी से प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाएगा इस बार का। कब से शुरू हो जाएगा? प्रशिक्षण सत्र 24 फरवरी से शुरू हो जाएगा डीएलएड में। प्रक्रिया संचालन और दायरे की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नियामक जो है परीक्षा नियामक प्रयागराज जिसको पीएनपी कहते हैं, पीएनपी के द्वारा ये डीएलएड संचालित होता है। प्रदेश के 67 जिलों में 67 जिलों में संचालित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है, डायट है। संस्थानों पर प्रभाव और भविष्य क्या होगा? बड़ी संख्या में सीटों के खाली रहने में से निजी संस्थानों में नामांकन की स्थिति पर सवाल उठ रहा है। आगे की प्रक्रिया में रिक्त सीटों को किस प्रकार भरा जाएगा? सरकार को इस पर विचार करना होगा, संस्थाओं को इस पर विचार करना होगा। और इससे संबंधित जो खबर आज छपी हुई है, वो आप देखिएगा तो यहाँ पर खबर दैनिक जागरण की रिपोर्ट में आई हुई है खबर कि 1,57,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। दैनिक जागरण ने इसको प्रमुखता से छापा है और अमर उजाला ब्यूरो ने भी इसको प्रमुखता से उठाया कि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया 25 के 2 चरण पूर्ण लेकिन आधे से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। यह एक चिंता का सबब है, चिंता का विषय है। सरकार को इस पर अतिशीघ्र सोचना चाहिए कि 2,39,000 सीटों में से केवल 82,000 ही प्रवेश हो पाए। उसका सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण है शिक्षक भर्ती का अभाव और डीएलएड का घटता क्रेज। केवल और केवल, केवल और केवल 100% जो कारण है, 100% और सबसे बड़ा कारण यही है कि वैकेंसी ही नहीं आएगी तो फिर प्रशिक्षण लेकर के करेंगे क्या? तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा और सरकार को एक बड़ी वैकेंसी करनी होगी डीएलएड क्रेज को वापस लाने के लिए और डीएलएड जैसे प्रशिक्षण को बचाए रखने के लिए, यदि सरकार ऐसा चाह रही होगी तो। और यदि सरकार चाह रही होगी कि हम इसको खत्म ही कर देंगे, तो सरकार वैकेंसी ना दे करके डीएलएड का पूरी तरह से शटर बंद करवा देगी ताकि लोग प्रशिक्षण ही ना लें। फिलहाल आज के सेशन में बस बातचीत यहीं पर, सिलसिला यहीं पर रुकता है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।